हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। जनाब ने एक बात हमारी मान ली, जनाब ने माइक खरीद लिया। चलो, जनाब को बोला था कि वो जो बैकग्राउंड नॉइस है वो बंद कर दिया कर, तो जनाब ने माइक ही खरीद लिया। पैसा बहुत है जनाब के पास। अरे कौन एसी बंद करेगा भाई? एसी के बिना नहीं चलता जनाब को, एसी चलते रहेंगे बस। पैसों की कमी नहीं है गाइस, पैसे बहुत है जनाब के पास। भाई साहब, इतने सारे सनग्लासेस, इतने सारे शेड्स, होर्डिंग की भी एक हद होती है। सारे के सारे सेम ही। इसकी माँ सूट जो है जमा करती है, इसकी बहन फ्लैट जो है वो लेती रहती है। हालांकि वो तो स्मार्ट है, वो तो अपने फ़ायदे के लिए वो शॉपिंग करती है ना। शॉपिंग करेगी तो कंटेंट निकाल लेगी। तो जनाब की एक आदत है कि उन्होंने जूते भी बहुत ज़्यादा जमा करके रखे हैं और इतने सारे सनग्लासेस भी। उसमें भी बोल रहे हैं कि मैं ना सारे गिव अवे नहीं करूँगा, मैं कुछ कुछ ही दूंगा। तो 4-5 उन्होंने निकाले अपने पहने हुए चश्मे। बताओ, किसी के पहने हुए चश्मे कौन पहनता है? पहली बात तो ये चश्मे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मजबूरी है तो वो बात अलग है। ये लोग कपड़े धोते भी नहीं हैं, बहुत दिन तक पहनते रहते हैं और नहाते भी नहीं है। तो हाँ, जब ये पहने हुए अगर कपड़े गिव अवे कर रहे हैं तो भाई नहीं, मतलब लेना चाहिए। खैर, तो 4-5 जो है वो जनाब दे रहे हैं कि भाई ये मेरे पहने हुए चश्मे मैं गिव अवे कर दूंगा। अब जो इनकी ऑडियंस है, अब अगर उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो पहने हुए कपड़ों के लिए बोलते रहते हैं, प्राडा के चश्मे ये पहनेंगे जिनके पास कपड़ों लेने के पैसे नहीं है, तो अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता ना। किसी ने खाली प्राडा का चश्मा पहना है, महंगा हुआ, उसने पहना भी है महंगा, तो भी लोगों को ऐसा लगेगा कि मीशो से खरीदा है। क्योंकि सोचने वाली बात है कि जिसके पास मतलब अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, वो प्राडा का चश्मा क्या ही खरीदेगा। अब कोई अमीर इंसान है, उसने अगर मीशो का चश्मा भी पहना है ना, तो सबको ऐसा लगेगा अरे बहुत महंगा होगा। वो वाली बात है। तो चश्मे के लिए लोग जो है आपस कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं मेरे पति के लिए दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। क्या है ये? तरस आता है मुझे। हाँ, एक लेडी तो भालो आपी के कमेंट सेक्शन में लगातार एक कमेंट करती है कि मेरी प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, मेरी हालत बहुत ख़राब है। वो करेगी, हाँ, आप क्यों अपने आप को ना बेइज्जत कराने वाली बात होगी कि आपको बाकी सब लोग जो कमेंट्स पढ़ते हैं बेइज्जत कराने वाली बात होगी। आप कुछ काम कर लो तो आप अच्छा पैसा बना लोगी, ये मांगने से अच्छा। मतलब कितनी सारी औरतें काम करती है ना, पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, तो आप मत मान लो टिफ़िन सर्विस चला लो, या तो कुछ भी आप कर लो ना खुद के दम पे, आप जिससे आप पैसा कमा सको। ये तो हो गई। देखो ठीक है, कोई मजबूर है, मैं समझ सकती हूँ, बट ये वही बात हो गई, वो देगी नहीं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने गवा दी, पहली बात तो उस नालायक से मांग कर। दूसरी बात कि बाकी लोग भी देख रहे, बाकी लोग भी कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि भाई अब इससे मांगने से अच्छा कुछ काम कर लेते, इसके ब्लॉग देखकर उसका ही पैसा बन रहा है ना। तो वही वाली बात हो गई। तो भाई कुछ काम धंधा साइड में करता रहना चाहिए इंसान। फ्रेंड्स, हम कितनों का देखे, हम कितना ज़्यादा जो है सबको पैसा देते रहते हैं, मदद करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी कभी कभार जो है इतने सारे कमेंट्स में एक आध कमेंट जो है अगर हम देख नहीं पाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा फ्रेंड्स, हमारी गलती नहीं होती, वो बिजी रहते हैं, एंटरप्रेन्योर है हम, 2 रेस्टोरेंट है हमारे, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारे ब्लॉग देखना बंद मत करिएगा भाई भाभी की तरह फ्रेंड्स, वरना हमें बहुत घबराहट हो जाएगी। अच्छा जनाब, आपने DJI का माइक तो ले लिया 30,000 का, उसमें ना मैग्नेट होगा एक, आप देख लो उसके वहाँ पे पीछे या तो केस में जो है ना वो मैग्नेट होगा। मैग्नेट को ना आपकी टी-शर्ट के अंदर आपको चिपकाना रहता है, देन उसके पास में ही माइक को लगाना रहता है, जिससे क्या होगा ना आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा। हमें पता चल गया आपने 30,000 का माइक ले लिया, शो ऑफ हो गया, वहाँ पर लगा दो तो आपका काम आसान हो जाए। जनाब कहते हैं कि उन्होंने वापस से इंस्टाग्राम पे आस्क मी किया था। कितने आस्क मी करता रहता है ये आदमी बैठे बैठे खाली आस्क मी, कहीं आते जाते तो हो नहीं, तो नया तो कुछ लाइफ में हैपनिंग ऐसा हो नहीं रहा, तो क्या ही लोग पूछते हैं, क्या ही जवाब देते हो? यही वाला कि वापस एक्सरसाइज शुरू की कि नहीं, दीपी क्या करी, रूहान ने जो है बहुत क्यूट है माशाल्लाह अब्दुल्ला। यही 2-3 बातें होती है, और एक तो उनको खुद को बताना रहता है कि जेवर का जो है लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है गाइस, लेवल का भी जो है नया कलेक्शन आ चुका है गाइस, आपको बहुत अच्छा लगा। यही बात रहती है, बाकी कुछ होता नहीं आस्क मी में। हाँ, और ये बॉडी पेन क्यों हो रहा है जनाब? मैडम जो है हैवी डिमांड रख रही है क्या कुछ? हाँ, कि हमें भी कंटेंट नंबर 2 चाहिए। भालू का जो है ब्लॉग पे इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो हमें भी कंटेंट नंबर 2 अब लाना ही पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, मुझे ये सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी ननद की तरह चीप हूँ क्या? भाभी आपने हमें चीप कहा, तुम तो महा चीप हो, तुम तो एकदम लस्ती हो। भाभी आप भी थी, आपकी पुरानी बातें सबको बता देंगे, अगर हमारे बारे में बात किया तो हम YT के डॉन हैं, खबरदार अगर हमारा किसी ने नाम भी लिया है तो।
तुमने एक वक्त पे जो मेरा नाम लिया था उसका क्या? वो सब हम भूल गए हैं। आपको तो हमने बोला नहीं था कि अब हमें याद नहीं रहता, मेमोरी लॉस हो गया है, अब हमें सारी चीज़ें याद नहीं रहती है। तो आज से कुछ सालों पहले का हमें कुछ याद नहीं था, क्या हुआ क्या नहीं। एहसान फरामोश हो तुम, बहुत बड़ी वाली एहसान फरामोश हो। आप ही से सीखा है। आपने तो अपनी अम्मी का, अपने अब्बू का भी एहसान नहीं माना है, तो हम क्यों माने आपका एहसान? जो को त्यों आपको वही मिला जो आपने बाकियों के साथ किया। आपने अपनी दोस्ती भी नहीं निभाई। तुम कौन होती हो मुझे जज करने वाली? तो आपने हमें क्यों जज किया अभी? आपको क्या लगता है पुरानी वाली जो है भालू है, जो आप कुछ भी बोलोगे हम सुन के ले लेंगे? नहीं, हम करोड़पति है, आपसे ज़्यादा कमाते हैं, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात। ओ माय गॉड, ये तो मेरे से बहस करने लगी। कल की आई, पहले तो जो है से मैं जब कुछ बोलती थी तो चुपचाप खड़ी रहती थी, टूटे दांत वाली। ये नकली दांत मैंने ही लगाया, ला मेरे दांत वापस दे, ला ला रुक मैं लात लेकर दूँ। भागो, भाभी तो एकदम पागल है, कहीं हमारे दांत ना तोड़ दे। भागा भी नहीं जा रहा वजन के मारे, भागा भी नहीं जा रहा। अल्लाह क्या करे, हम पटक से भाग लेते हैं। भाभी से भी कौन सा भागा जाता है, धीरे धीरे निकल जाते हैं कछुए की तरह। अब कभी नहीं आएंगे, घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, टाटू। जनाब का हमेशा का रहता है। वापस से मैंने जो है वर्कआउट शुरू किया है। इतने टाइम से घर पे बैठे थे, क्या वर्कआउट कर ही नहीं रहे थे? मतलब क्यों, ऐसा क्यों है कि जब वजन बढ़ेगा तभी वर्कआउट करोगे? तुम तो टीवी एक्टर हो ना, तुम लोग तो मतलब हर रोज़ जाते हैं, और तुम जब काम नहीं है तो इंसान अपनी बॉडी पे ही जो है ध्यान देता है ज़्यादा। लेकिन नहीं, ये जो है वापस से खाना शुरू कर देगा कि मैं ये खा लूँगा, अभी खा लूँगा, बाद में नहीं खाऊँगा, ऐसा करके। और फिर वही बोलेंगे कि वज़न बढ़ गया, वापस से मैं जो है वर्कआउट करूँगा। तो 2 महीने जाएगा और जो है फिर 4 महीने घर पे बैठ जाएगा, जिससे वापस से इसका वज़न बढ़ जाता है। जब मैं क्या बोल रही थी आपको कि या तो मैडम उबासियाँ लेगी कि या तो जो ना अपने नाक में उंगली करती रहेगी, जो मसाला रहता है ना उसके साथ खेलती रहती है। गुंगे बोलते हैं गुजराती में, तो हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। और या तो अपना सर खुजाती रहेगी। उसको ना बहुत डैंड्रफ हो गया है और उसके जुएँ भी पड़ गई मेरे हिसाब से, क्योंकि नहा के आएगी ना सीधा बाल बांधेगी। सुखाने का तो कुछ है ही नहीं, कहीं बाहर जाना है तब सुखाएगी, या तो सैलो चली जाएगी। घर का साफ करने को कुछ है ही नहीं, घर जो है से गंदा पड़ा रहेगा। या तो जब बहुत गंदा हो जाएगा ना तब वापस से जो है रिनोवेशन कराने रख देंगे कि बहुत गंदा हो गया, बहुत वो हो गया है। साफ सुथरा रखना है नहीं। सेम शरीर का भी। अब देखो इसकी सर्जरी तो हुई है, ये बात तो है ना कि भाई इसका ऑपरेशन हुआ है, तो अभी इंसान को अपना ध्यान रखना चाहिए कि नहीं आलतू फालतू ना खाया जाए, एकदम ज़्यादा गर्म ना खाया जाए। थोड़ा हर रोज़ जो है कुछ ना कुछ बाहर का खाएगी, चिकन मटन, भर भर के चाय पी, 2-3 बार तो चाय पीती है। तो थोड़ा बहुत साफ सफाई रहो, ढंग का खाना खाओ। इतना छोटा बच्चा है, अपने ना सही अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, बेवकूफ़ महिला। एक छोटी सी ना कास्की आती है, अगर तुम्हें जुए बिन के नहीं दे रहा कोई ना, शर्मीली को बेचारे को कहाँ देखेगा, ऐसे देखने जाएगी वो आँख दक्षिण में चली जाएगी, और वो उत्तर में देखने जाएगी बेचारी, तो वो आँख वो वाली दक्षिण में रहेगी, तो कैसे देख पाएगी, कैसे बिन पाएगी? बाल हुआ के तो वैसे हाथ से मैडम के बेचारी का सर का सत्यानाश वो कर देगी। जनाब को टाइम नहीं है स्क्रोलिंग से, जनाब तो क्या ही जुए बिनेगा। पेड़ो आंटी की बेचारी की उम्र हो गई है, तो कास्की आती है, वो एड्रेस दे दो मैं भिजवा देती हूँ, उससे सारी जुए निकल आएगी आपकी। सारी जुए निकल आएगी, सारा डेंड्रफ भी उसमें आ जाता है, तो फिर खुजाना नहीं पड़ेगा ब्लॉग में। ऐसा कौन करता है मैडम कि भालू आपी 2.0 बनना है, उसकी तरह जाहिलियत का कोड एकदम डिकोड कर लिया है कि भाई ये सब करके, ये सब गवारों वाली हरकतें करके जो है लोग फिर बोलेंगे और व्यूज़ आएंगे, ये सब करना है। तो भालू आपी की तो देखो ठीक है, वो जाहिलपना करती है, उसको सब व्यूज़ भी आते, सब लोग बोलते भी है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट देखो। भैंसू भालू, आपको अगर मैडम बोला जा रहा है ना तो आपके काम की वजह से, पिछले काम की वजह से बोला जा रहा है। आप करके बोला जा रहा है तो आपके काम की वजह से बोला जा रहा है। फिर बालू अभी जैसा हाल हो जाएगा अगर आप जाहिलियत पे उतर आई होगी तो आप चला जाएगा, फिर पिपड़ी पिपी ये सब लोग बोलेंगे। हाँ, तो मत करो ये सब, इतना भी व्यूज़ के लिए पगला मत जाओ कि भालू ही बन जाओ एकदम, नहीं अच्छा लगता मैडम, नहीं शोभा देता ये। काम वाम ढूंढो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। कैसे भारती, बाकी सब कितने सारे लोग जो है, आपकी को स्टार जो थी अविका, वो भी देखो अभी कितनी एक्टिव हो गई है, वही चैनल जो है उसको कितना काम दे रहा है। तो ठीक है ना, वहाँ पे अच्छे कांटेक्ट बनाओ, अच्छा व्यवहार रखो पहली बात तो, जो कि आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि अब तो पूरी उम्र नहीं, मतलब पूरी तो क्या, मतलब आधी उम्र निकल गई है। आजकल एवरेज आयुष्य इंसानों का, मैं तो कहती हूँ रूहान छोटा है, ये जिए अच्छा खासा भी इसकी ज़िंदगी हो उसके बच्चे के लिए, बट अब मान के चलो 40 साल की उम्र हो गई तो आधी ज़िंदगी निकाल ली मैडम ने। अब तक नहीं बनाया तो अब क्या ही वो बनाएगी, तो वो तो अभी मुमकिन है नहीं। और मैडम को वही सास वाले रोल मिलेंगे, सास के या तो
वो दादी जी के या ऐसे ही रोल मिलेंगे ना। अब मैडम की उम्र की वो है ना, वो जो कौन सी मूवी थी, विवाह, जिसमें लता सबरवाल थी ना, तो लता सबरवाल ने स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की माँ का कैरेक्टर प्ले किया था। हालांकि वो उस टाइम पे बहुत यंग लग रही थी, माँ तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी, बट फिर भी उन्होंने निभाया था ना। जबकि वो मूवी कर रही थी, उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ की थी, तो भी उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। उस टाइम पे उनको तो काम भी मिल रहा था, फिर भी उन्होंने रोल प्ले कर लिया। और रोनित रॉय ने भी, देखो हीरो थे, फिर भी उन्होंने मिस्टर बजाज का रोल प्ले किया था, है ना, एकता कपूर के शो में। तो आप भी मैडम वो ना वैम का रोल आप प्ले करना। जैसे वो कोकिला मोदी का फेमस डायलॉग था ना, रसोड़े में कौन था, तो आपको भी बोलना है किसने मुझे टच किया था, किसने मुझे टच किया था बताओ मुझे। बहुत चलेगा, बहुत फेमस होगा, मीम मटेरियल बनेगा। तो वैम के रोल से जो है आप अपना कमबैक कर लो, मजा आएगा मैडम। कुछ नया करो मैडम। बेचारी बैठे बैठे जो है झूठ बोलती रहती है, बहुत अच्छी सेल है, बहुत अच्छी सेल है, इससे अच्छी सेल जो है मिल ही नहीं पाई। नहीं चाहिए तुम्हारे कपड़े, नहीं खरीदने हमें, गेट लॉस्ट, खुद पहनो। ये जुल्म सिर्फ जो है इंडियन कस्टमर पे ही ढाया जा रहा है। इंटरनेशनल कस्टमर अभी बच गए हैं, उनके लिए नहीं है। ये हम ही पे जुल्म ढाया जाएगा। यहाँ पे फिर भी कोई नहीं खरीद रहे 3-3 हज़ार में भी। मैडम एक बार आप देखो, एक बार चेक करो, मिंत्रा चेक करो, आप मीशो चेक करो, फ्लिपकार्ट पे भी देखो। फ्लिपकार्ट पे ना मैं आपको बताऊँ ना, फ्लिपकार्ट पे ना टी शर्ट, टॉप और ये पैंट जो रहता है ना बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन हाँ, आपको चेक करना पड़ेगा, कुछ मतलब होते हैं ना, कुछ जैसे दिखाए जाते हैं वैसे नहीं आते, बट ज़्यादातर तो जो है ना बढ़िया ही मिलते हैं। मैंने बहुत सारे टॉप मंगाए, पता है, टॉप भी और बहुत सारे मतलब अपना ये टी शर्ट भी मंगाए हैं और पैंट भी मंगाए है। और कपड़ा तो क्या ही बढ़िया रहता है, मतलब कि बढ़िया कपड़ा रहता है, ठीक है, कम दाम में बहुत बढ़िया कपड़ा है। अब बताओ ये होता है। अब देखो मुझे क्या ही फ़ायदा है मैं फ्लिपकार्ट या वहाँ के कपड़े को प्रमोट करूँ, लेकिन वही बात है ना कि आप ना अच्छी क्वालिटी दोगे ना तो लोग ना बिना कोई अप्रोच किए भी प्रमोशन कर देंगे फ्री में, क्योंकि भाई आप प्रोडक्ट अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो ना। और अगर आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, लूट रहे हो और टैकी से जो है कपड़े बेच रहे हो, तो लोग नहीं, आप कितना भी डिस्काउंट दे दो, कुछ भी कर लो, फिर आपका तो गया कि भाई नहीं, ये कौन ही इसका टैकी कपड़े खरीदे, कौन ही इतने महंगे कपड़े खरीदे, कौन ही इतने बेकार कपड़े खरीदे, वही वैसी वाली बात हो जाती है। तो इनका मैडम का यही हो गया। शुरू में 10-15 हज़ार का जब तुमने ब्रांड लॉन्च करी, तब इतने दाम में इतने महंगे कपड़े कौन सेल करता है। शुरू में तो इंसान जो है मीडियम रेंज का वो लाता है ना, कि भाई तुम्हारी ऑडियंस भी तो देखो, तुम 10-10 हज़ार के कैसे वो खरीद पाएंगे। उनके हिसाब से इंसान कपड़े बेचे ना। सारे लोग यही इसको समझा रहे थे कि भाई हमारा बजट नहीं इतना 3-3 हज़ार के सूट लेने का। 500 आज के टाइम पे इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो कोई क्यों 3-3 हज़ार के जो है खाली डेली वेयर के लिए, डेली पहनावा 3,000 रुपये क्यों वेस्ट करेंगे। 3 हज़ार में तो भाई 4-5 जोड़ी बन जाएंगी वहाँ से, मीशो मिंत्रा से तो नहीं बनी, मीशो और ये फ्लिपकार्ट वगैरह से। तो कोई क्यों ही खरीदेगा इतना महंगा डेली पहनावे के लिए। मतलब एक जोड़ी में मैं 3 हज़ार क्यों वेस्ट करूँ, सोचने वाली बात है। हाँ, भले मैं टी शर्ट फिर सालों साल ना पहनूँ, मैं 1 महीने वो टी शर्ट पहनूंगी, लेकिन मेरे पास 6 जोड़ी मेरी बन रही है ना, 6 पैर बन रही है, तो मैं वही सिलेक्ट करूँ ना डेली पहनावे में। एक हफ्ते मतलब हर रोज़ नए मैं कपड़े पहन रही हूँ, फिर ठीक है मैं 2 दिन बार ही पहनूंगी, फिर वो कुछ भी गोदड़ी बनवा दूँ या तो फिर किसी को दे दूँ, या तो भाई कुछ भी काम आ जाए, पोछा भी मैं क्यों ना बना लूँ। लेकिन वही वाली बात हो गई ना कि मैं रोज़ 6 जोड़ी खरीदूंगी, रोज़ नए कपड़े पहनूंगी। डेली पहनाव में अगर मैं 6 जोड़ी लेने जाऊंगी, 3, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19 हज़ार की 6 जोड़ी बनेगी, बताओ भला। तो 3 हज़ार में मैं वो वाली 6 जोड़ी ना ले लूँ। तो मैडम ने अपनी हॉबी के नाम पे अपनी ब्रांड तो खोल ली, लेकिन मार्केटिंग जो रहती है ना उसमें, और मैडम ये भूल गई कि भाई जब तुम्हारी वेबसाइट से, मतलब तुम्हारी वेबसाइट है, तुम ऑनलाइन कपड़े सेल करोगी, तो तुम्हारे जो कस्टमर है, तुम्हारी ऑडियंस है, सबसे पहले तुम्हारी ऑडियंस है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। तो अगर तुम्हारी ऑडियंस है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो तुम्हारी दी हुई तुरंत पहनते हैं, जो ज्वेलरी रहती है एकदम पुरानी सी ज्वेलरी, उसमें भी तुम्हें 1-1 लाख तक कॉमेंट्स आ रहे हैं। तो सोच लो, तो 400-500 से तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए थी, ना कि 3-3 हज़ार की डेली पहनावे से। अभी भी वक्त है भाई, अभी भी अगर संभलना चाहते संभल जाओ, सस्ते वाले थोड़े ले आओ, अच्छा लेस वेस लगाना बंद कर दो, बढ़िया से एक डिज़ाइनर को हायर कर लो, इस तरीके से तुम कर सकते हो। बस अकेले करना, या तो अपने जैसे ही जो लोग ले आएगी, वो जो लाई थी कौन, मेहरुन्निसा की क्या थी वो,
जिसने मैडम पे वीडियो बना दिया था। तो उसी के जैसे उससे सारे काम, सबको गरम काढ़ा अंकल समझती है आज के टाइम पे। गरम काढ़ा अंकल थोड़ी है सारे दुनिया वाले। मतलब जिस चीज़ की उन्होंने डिग्री ली है, उतनी मेहनत करी है, वो सारा तुम्हारे घर का काम थोड़ी करेंगे। जिस काम के लिए अप्रोच करिए वही करेंगे ना। इतना मेहनत करके पढ़ा इसलिए थोड़ी कि तुम्हारे जो है सब्जी लेने जाएंगे, फिर वो जो है क्राफ्ट वर्क मार के तुम्हारे घर के लिए फूल लेने जाएंगी, इसलिए थोड़ी कोई मेहनत इतनी कर रहा है, मेहनत लगा के पढ़ाई करता है कि सारा वही वाला काम करे। तो शुरू से ही यही करेगा ना इंसान। तो इसकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी रहती है कि जो है कम पैसों में गरम काढ़ा या गरम काढ़ी मिल जाए इसको। जनाब कहते हैं कि मैंने 4-5 दिनों से कुछ शूट ही नहीं किया, कुछ ब्लॉग ही नहीं बनाया। अरे बाप रे, तभी मैं सोचूं कि ये पृथ्वी ने गोल गोल घूमना बंद क्यों कर दिया। अरे जनाब का ब्लॉग नहीं आया इसलिए। जनाब आप तो 15-15 दिन तक को भवन में चले जाते हो, आप कोई अपडेट नहीं देते हो। जब आपका मन नहीं करता, मन नहीं कर रहा था, नहीं ब्लॉग बनाया, तो अब क्यों बता रहे हो। अब अपनी बहन की तरह सब कुछ क्यों अपडेट दे रहे हो। व्यूज़ डाउन हो गए जनाब के 6 लाख। अभी वापस से कुछ ना कुछ तिकड़म लगाएंगे जनाब। जनाब बालू आप ही के भाई है, जनाब को भी अच्छा नहीं लगता जब इसके 1 मिलियन तक व्यूज़ नहीं जाते। कुछ ना कुछ तिकड़म लगाएगा। अभी देखना वो क्या करेगा। अब ये लोग जा नहीं पाए थे, अब वापस से वो ड्रामा दिखाना ही है ना। ये दोनों अपनी तरफ से ना एनिवर्सरी सरप्राइज देंगे गुटको और गुटकी को। हाँ, कि हमारी तरफ से ये, फिर वो JW मेरिट में लेकर जाएंगे। फिर भाई भाभी बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, सबको अल्लाह भाई जैसे भाई दे, इतने ज़्यादा ख्याल रखते हैं भाई, इतने अच्छे हैं, इतने वो है, उतने वो है, लेकिन भाई का अपना स्वार्थ रहेगा। एनिवर्सरी आ रही तो उसी नाम पे भाई के भी मिलियंस में व्यूज चले जाए, इसीलिए भाई की निंजा टेक्निक रहेगी ये। चलो अपनी स्टाइल तो इसकी है ही खराब, अपने कपड़े तो ये ढंग से पहनती ही नहीं। अब बेचारे रू बेबी के साथ भी जुल्म डा रही है। पिंक कलर का टॉप पहना दिया उसको, उसमें चाड़िया बना दिया था बेचारे को एकदम। जनाब के भी एकदम वो कुर्ते गोल गोल गले वाले एकदम टाइट, जैसे कि औरतें नहीं पहनती उस टाइप के कुर्ते डिज़ाइन करती है, चांद सितारे वाला। अब रू बेबी की बारी है, रू बेबी को छोड़ दो बेचारे को भी। रू बेबी बोलना सीख गया, बहुत मीठा मीठा बोलता है। अच्छा ये चलो वो सब तो क्यूटनेस है, वो तो हम उस पर कुछ बात नहीं करेंगे। बट एक बात बताओ, वो ऐसा क्यों बोला था बुद्धू आन। बच्चे तभी ऐसी बात बोलते हैं जबकि माँ बाप उसको ऐसी बातें बोलते हैं, या तो जो है उन्होंने उनको बोलते हुए सुना होता है। यानी कि जनाब और मैडम उसको बोलते होंगे, कुछ वो करता होगा कि बुद्धू आन, इसलिए वो बच्चा अपने आप को बोल रहा था सोते सोते कि बुद्धू आन, और जनाब हंस रहे हैं। जबकि जनाब को बोलना चाहिए था कि आन बुद्धू नहीं है, आन बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन वो हंस रहे थे कि जैसे कि वो उसको वैलिडेशन दे रहे कि हाँ तुम बुद्धू हो। खुद दोनों ही मक्खा मक्खी बहुत महाबुद्धू है और बच्चे को बेचारे को बुद्धू बुद्धू बोलते रहते। वो सब तो ठीक है। जब रू बेबी बोलता है नानी सोने जा रही है, पकड़ो नानी को, उस टाइम पे वो नानी जी के हाथ में था क्या? 5 मिनट 26 सेकंड के टाइम स्टैम्प पर अगर आप पोस्ट करके वीडियो को पोस्ट करोगे ना, तो जो पेनो आंटी है उन्होंने टेबल पे कुछ येलोइश कलर का लिक्विड ग्लास में भर के रखा है। तो नानी जी क्या कर रही थी आधी रात में? वो क्या है वो पीला पीला सा एकदम। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। फिर वो बोलेंगी कि वो हैंड वॉश था, लेकिन इतना येलो तो हैंड वॉश नहीं हो सकता है। या तो फिर बोलेंगे कि विम लिक्विड था, तो विम लिक्विड मतलब ऐसी थोड़ी कोई नौबत इतनी आ गई कि नानी जी को जो है रात में जाके बर्तन मांजने, आधी रात तो हो गई थी, तो उनको क्या ही बर्तन मानने थे। और दूसरा के बर्तन मानने वाली आती है भाई, ब्लिंकिट है ना, तुरंत मिल जाती है सुबह डिलीवरी अगर तुम्हें है ही तो। आधी रात में विम लिक्विड लेकर जाने की भी क्या ही नौबत आनी। और फोम बनता है ना, अगर विम लिक्विड था तो उसमें तो एक वो बन रहा था, वो जो गैस नहीं होता उसको कैसे बनता है, राउंड राउंड कुछ बनता है ना बबल टाइप का, वो बन रहा था उसमें। तो क्या था वो एग्जैक्टली? पीला पीला कांच के ग्लास में नानी ने फटाक से रख दिया जैसे कैमरा उनके साइड आया। तीनों पार्टी शार्टी कर रहे थे क्या? दामाद और सास और ये मक्खी मैडम की तो हालत है नहीं अभी पार्टी शार्टी वाली। हालांकि वो बाहर का तो इतना खा रही है तो 2 पैक लगा भी दिया मैडम की, डॉक्टर ने बोला है वाइन पीने को। तो पता नहीं भाई, वो पथरी वथरी के टाइम पे बोलते हैं ना डॉक्टर के भाई थोड़ा वो पिया करो, बियर पिया करो। वाइन का तो वो बोल देगी कि तो अंगूर से बनता है, क्या ही उसमें जा रहा है। तो पियो खूब पियो, मैं पार्टी शार्टी करो खूब, कोई बात नहीं भाई, मज़े करो ज़िंदगी के, मज़े ले लो तुम, मज़े लेने ही आए हो ज़िंदगी में, ज्ञान मत दिया करो, जो करना है करो। सुट्टे में तो पकड़े गए थे जब झूठ बोल रहे थे कि सुट्टे लोग पीते हैं, बॉलीवुड वाले टॉलीवुड वाले, हम नहीं करते हैं, हम ये सब नहीं करते, खुद करते रहते हैं। सुट्टेबाजी भी चलती है और ये भी मुझे तो लग रहा है वो भी 2-2 पैक भी मारते हैं अभी।
तो सब सब करते हैं, लेकिन बस ये जो एटीट्यूड है ना हॉलियर देन थाओ की, क्या कहते हैं उसको, वो नहीं होना चाहिए कि हम सुपीरियर है, बाकी लोग कुछ है ही नहीं, बाकी पूरी दुनिया बिगड़ गई है, हम ही सुधरे हुए रह गए हैं, ये नहीं होना चाहिए। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे तरीके से जियो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ज्ञान मत दो और बाकियों को नीचा मत दिखाओ। तकलीफ ये है आप लोग। धूम्रपान, मदिरा का सेवन, ये सब सेहत के लिए हानिकारक रहता है, ये कोई प्रमोट करने वाली चीज़ है नहीं, ना ही भाई दिखाना चाहिए। बट वही बात है कि तुम जो झूठ बोलते हो ना कि वो लोग बहुत वो वैसे है, गलत आदतें हैं दुनिया भर की वो लोगों में, इसीलिए हम लोग पार्टी नहीं करते। देखो तुम लोगों को कोई बुलाता ही नहीं है, कितनी सारी पार्टीज होती है। अभी अर्जुन बिजलानी की जन्मदिन की पार्टी थी, सब लोग मतलब वो लोग वो कर रहे थे, किसी ने कुछ बोला उनको कि कैसी आदत है? देखो सब लोग फुल टल्ली थे, जितने भी निकले सब टल्ली, क्योंकि ना कभी उन्होंने प्रीच किया और ना ही उन्होंने वो चीज़ प्रमोट करी अपने इंस्टा पेज पे या तो अपने किसी वीडियो के थ्रू कि भाई ये बहुत अच्छी बात है आप भी करो, है ना। वो मत करो भाई, हर किसी के अपने अपने तरीके हैं, कभी कभार उनके लीवर उनकी मर्जी है, बट प्रमोट ना करे और दूसरी बात प्रीच ना करे, दो चीज़ होनी चाहिए। अब देखो इस मामले में जैसे ये बोला था कि आज शाह सर का बर्थडे है, तो इतने बड़े देश के इतने बड़े जो सुपरस्टार है वो गुटखा जैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ये कोई सही बात है क्या? मतलब तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा है, तभी भी तुम्हारी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग और तुम ऐसे पान मसाला को गुटखा ही है, वो गुटखा को तुम प्रमोट कर रहे हो ऐसा बोल के कि भाई ये इलायची है, इसमें केसर है, तो ये क्या अच्छी बात है क्या? तुम बाकी लोगों को बिगाड़ रहे हो कि भाई मैं भी, ये थोड़ी गुटखा खाता है, बट वो फिर दुनिया को ऐसे बताते हैं कि वो भी जो है भाई इलायची का बोलो जुबा केसरी, मैं भी जो है खाता हूँ। ये तो कितनी गलत बात है ये, हाँ कितना नुकसान देती है, और नुकसान तो होता ही है उनके, तो जब भाई होता ही है, जबड़ा सड़ता है उनका, वो दीवारें भी खराब करते हैं। कहीं पे भी जाओ तुम, दीवारों पे भी किसी ने पिचकारी मार रखी है, पूरे प्लेटफॉर्म को रंगीन कर दिया है इन लोगों ने, तो देश को गंदा कर रहे हैं ये लोग, ये जो गुटखा खा खा कर थूक थूक कर, उनका नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है ना, गंदगी जहाँ देखो फैलाते हैं, तो ये कोई थोड़ी ना प्रमोट करने वाली चीज़ है। मतलब उन दोनों ने, एक तो ये शाहरुख खान और दूसरा अजय देवगन, इन दोनों को तो थोड़ी सी भी मतलब पैसा आना चाहिए, कुछ भी उलुल जुलुल फुल सब प्रमोट कर देंगे, इतने बड़े तुम सुपरस्टार हो। ये फेयरनेस क्रीम भी प्रमोट करता था, और उसकी बेटी जो है उसको सब लोग जब उसके रंग के लिए बोलते थे तो फिर उसने पोस्ट शेयर करी कि मुझे काली बिल्ली बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है। उसके पिता जो है फेयरनेस क्रीम प्रमोट कर रहे हैं, बताओ। अब आप बोलोगे कंपनी को बंद कर देना चाहिए, सरकार ही तो नहीं रोक रही है। अगर प्रमोट करने वाले रुक जाएंगे, नहीं करेंगे ना, तो फिर वो नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, वो इतनी बिक्री नहीं होगी जितनी हो रही है, क्योंकि भाई ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कर रहे तो उनकी तो डबल बिक्री हो जाती है, तो आधी हो जाएगी बिक्री, जितनी हो रही ना उससे आधी, फिर उससे भी कम हो जाएगी। वही वाली बात है। लेकिन ये इनको कोई दीन धर्म ईमान होता नहीं है, पैसा ही इनका जो है सबसे बड़ा वो है, पैसा फेंक तमाशा देख, वही वाली बात हो गई। तो ठीक है, अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया एक्टर है, बट वो जो कुछ है वो सही नहीं लगता मुझे, जो अंधाधुन कुछ भी प्रमोट कर देता है, चाहे ये है चाहे क्रिकेटर भी है जो कि सट्टेबाजी वाली ऐप या जो बैटिंग वाली कुछ भी प्रमोट करते हैं, या वो फैंटेसी ऐप प्रमोट करते हैं, फैंटेसी लीग वाली, वो सही नहीं रहती, उसमें लोगों के पैसे ज़्यादा डूबते ही है। उन्होंने अपने हिसाब से वो लोग डिज़ाइन करते इस तरीके से कि 2-4 लोग जीतेंगे, बाकी तो उनका ही फ़ायदा होगा। फैंटेसी जो ऐप रहती है ना वो वाली, तो ये सब गलत है भाई। इतना तुम ऑलरेडी कमा रहे हो, तुम्हें इतना लोग प्यार करते हैं, और तुम अपनी फेम का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठ। जनाब पिछले मैं कई सालों से देख रही हूँ, शाहरुख खान के जन्मदिन पे शाहरुख खान की मूवी आई, खुद शाहरुख खान बनते रहते हैं, शाहरुख खान ने कभी जनाब को नहीं, वो मतलब कभी ना जनाब की कोई विश सुनी, ना कुछ वो करा, ना कभी रिप्लाई दिया, ना कुछ भी नहीं करा, मतलब इग्नोर कर देते हैं शाहरुख खान बिल्कुल ही। फराह खान से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुझे मिलवा देना, लेकिन फराह खान भी जो है अभी भूल गई उसको। फराह खान तो अपने चैनल को चमकाने में लगी है अंधाधुन, किसी के साथ भी कोलैबोरेशन कर रही है आजकल, मैं देख रही हूँ, किसी के भी साथ। भाई साहब दिखना चाहिए उनको कि इसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, कैसे इसके सब्सक्राइबर मैं ले लूँ, कैसे इसकी व्यूअरशिप मैं अपने में ले लूँ उस फिराक में बैठी रहती है फराह खान। वो इंसान जो कि कभी मिला भी नहीं उससे, कभी कुछ नहीं करा उसके लिए कि आप बीमारी से दूर रहो, आप ये रहो, आप खूब गुटखा बेचो, ये भी तो बोलो जनाब। तो उनके लिए इतनी दुआएं निकल रही है, जो उनके रिश्तेदार जो कि भालू अपी की शादी में, इनकी शादी में इतनी मदद करी थी, उन्हें बेचारों को जो जलील करता रहता है अपना स्टेटस वो दिखा दिखा कर कि हमारा ये लेवल है, हमारे पास इतने पैसे हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं जो कि पैसे मांगते रहते हैं। अपनी बुआओं को कभी बुलाया, बूढ़ी नानी को वहाँ पे भेज दिया, वहाँ पे रुकने नहीं दिया अपने यहाँ पे। वो जो स्ट्रेंजर जो कि देखेंगे भी नहीं कि क्या उन्होंने XYZ ब्लॉगर ने जो है मीरा रोड में बैठकर कुछ उनके लिए विश किए, वो सुनेगा भी नहीं, तो उसके लिए जो है भाई दुआएं निकल रही है कि आप सालों जियो, आप ये करो वो करो।
पहले अपने तो संभालो। बेस्ट बेटे, बेस्ट पोते, बेस्ट नाती, हाँ, जो आपको आपके रिश्तेदार बोलते हैं। तो बेस्ट नाती अपनी नानी को क्यों नहीं रखा अपने घर पे? हाँ, इतनी बेचारी परेशान हो गई थी बालू आपी ने, तो नानी ने तो ठान लिया होगा, मम्मा जाओ बम्बई ना आओ, बम्बई ना आओ, मैं ना आओ बम्बई। लेकिन वो भी डीट है, वो भी रेडी नहीं थी। जब बोल रही थी बालू कि चले जाना आप वहाँ से, तो कहती मो ना जाओ, मो काहे जाओ। तो उसको भी बम्बई बहुत जो है पसंद है रहना। आज जब जनाब ने वो चश्मे निकाले थे, मैडम को बोला कि ये तुम पहन के बैठो। जब वो मैडम जो है वो पिंक दुपट्टा ओढ़ के बैठी थी, तब वो लग रही थी सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। वो जो नहीं औरत है, वो बहुत सारा ब्लश मतलब लगाती रहती है और वो कपड़े बेचती रहती है, उसके जैसी लग रही थी मैडम पूरी। मैडम कहती है जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे देख के ऐसा लगता है स्टाइल मारने का मन करता है, लेकिन फिर मैं जो है सोचती हूँ कि कौन ही इतना मेहनत करे, चश्मे पहनने में कितनी मेहनत लगती है मैडम। वो 4-5 जोड़ी जो चश्मे रहते हैं वो निकालते हैं जनाब, देन जो है उन्हीं को दिखाएगा, देन जनाब सिलेक्ट करेंगे। मुझ में इतना पेशेंस नहीं है। तो तुम्हें कौन से ऐसे युद्ध लड़ने जाना रहता है इतनी जल्दी जल्दी, इतने गाए में, जो इतना पेशेंस नहीं है। और कहती है मैं तो कार में ही मेकअप करती हूँ, आपने देखा ही होगा, हमने तो तुम्हारे घर भी देखा है, तुम्हारे बाल भी देखे, तो तुम कंघी भी अक्सर नहीं करती हो, तुम बाल खुजाती रहती, ये भी हमने देखा है। कितनी आलसी हो, हमें तो ये भी देखा है कि तुम 10-10 दिन तक नहाती नहीं हो। ऐसा तुम क्या करती हो मैडम? इतना क्या आलसी, इतना क्या कायलीपना है तुम्हारे अंदर। अच्छा, जनाब जो है वो भालू आपी को बिना कुछ बोले एक्सपोज कर देते। जनाब ने बोला कि मुझे ना बचपन से शौक था, पापा जो है जब नौकरी करते थे, जब वो जाते थे बैंक में, तो उस टाइम पे ना जब उनका मतलब पगार आता था, जितना उनसे हो पाता था उतने मुझे ना चश्मे वश्मे दिला देते थे, क्योंकि मुझे शौक था। इनके पिताजी ने इनको गाड़ी भी दिलाई। भोपाल की सबसे महंगी स्वीट शॉप से वो मिठाइयाँ लाते थे दिवाली में। हर संडे को तालाब लेकर घुमाने लेकर जाते, बोट में बिठाते थे। तो मतलब कि इतने ये लोअर मिडिल क्लास तो नहीं थे जैसे ये लोग क्लेम करते हैं। वही है ना कि मुंबई जो आता है हीरो, वो कहानी बना देता था कि मैं फुटपाथ पे सोता था, मैंने बहुत गरीबी देखी। तो हर किसी को गरीब बनना है, हर किसी को एक कहानी बनानी है। तो ऐसे इन लोगों ने एक कहानी बना दी। इतना गरीब ये लोग थे नहीं कभी, मतलब गरीब होंगे लेकिन जितना ये लोग क्लेम करते थे कि अमरूद नहीं मिल पाते थे, दुपट्टा जो है पड़ोसन का लेकर जाते थे, ये सारी बनी बनाई कहानी। इतने गरीब नहीं थे ये। इनके पिताजी भी देखो कबूल करें कि शुरू से ही जो जनाब के सारे शौक वो पूरे करते थे, ठीक है। तो इतने गरीब नहीं थे। भालू आपी का अलग ही रोना रहे, में बानवीठा नहीं मिला था, पड़ोसी के जो है वहां से हमें 1 चम्मच बानवीठा ला के जो है चुप छुपा के खाते थे, बानवीठा के पैसे नहीं थे फ्रेंड्स। उसकी तो वो नौटंकी बाज की तो सारी कहानियां मुझे फेक लगती है। जबकि जनाब ने बोला था कि जब भालू पैदा हुई थी तब इनके घर की स्थिति एकदम सुधर गई थी। तो जो गरीबी देखी भी है शुरू शुरू में, वो सिर्फ जनाब ने देखी है, भालू ने नहीं देखी है। तो 1 नंबर की फेंकू महिला है, 1 नंबर की फेंकू। अच्छा, कहते हैं कि पापा ने जो है इतने पैसे नहीं भी थे तो भी वो मुझे दिलाते थे कि ये चाहिए ये लो, वो चाहिए वो लो। तो अभी तुम्हारे पास इतने चश्मे, ये तो पुराने तो क्या नए, तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि तुम उन्हें दिलाओ। बेचारे एकदम उदास से रहते हैं घर में ही, जो है कितना वो आइसोलेट करके उनको रखोगे। जब वो जाते हैं, भालू नालायक है लेकिन एक काम वो अच्छा करती है कि उनके पिता को कभी कभार वो बाहर लेके जाती है, तब उनके चेहरे पर खुशी देखना उनको अच्छा लगता है। जब वो घूमने जाते हैं ना कभी कभार, उनको अच्छा लगता है। ये जनाब तो कहीं नहीं लेकर जाते, बेचारे को अंदर ही पिंजरे में कैद करके रखते हैं। खुद घूमते रहते हैं हर जगह पे हर दूसरे दिन, लेकिन उनके पिताजी बेचारे अंदर ही, वो जो देव भैया दे दिए है, टीवी शुरू कर दिए, पूरा दिन बेचारे देखते रहते हैं। कभी फिर जो है थोड़ा बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा ही जो है अच्छा नहीं लग रहा है तो नीचे जो है राउंड मार के आ जाएंगे, बस हो गया उनका। तो अभी तो उतना बुढ़ापा उनका शुरू भी नहीं हुआ। जब 70 साल तक वो पहुंच जाएंगे तो फिर तो क्या बेचारे के हाल होंगे। फिर तो वही खाना पीना वही रूम में ही सारा कुछ। हाँ, तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना, तुम्हारे पिता ने ना होने के बावजूद तुम्हारे लिए इतना करा, तो तुम फर्ज ये बनता है कि उन्हें भाई खाली वो प्रॉप की तरह मत बोलो और अच्छा सब ठीक ये वो कभी कभार घुमाने भी लेकर जाओ, हवा पानी बदलाओ। बेचारे के वही पड़े रहते बेचारे, वही कुछ बोलो तो रोने लगते, क्योंकि वो हो गया है अकेले 4 दीवारी के बीच रह के। दूसरा ये कि भाई उनको भी शायद होगा कि अभी देखो मैं कुछ कर नहीं पाता, मेरे पास मैं खुद से कुछ कर नहीं सकता। तो हो जाता है ना, एक इंसान जब एक वक्त पे कमा रहा था, देन सडनली उसके साथ ऐसा होता है तो उन्हें लगता है बुरा। तो वैसा हो गया। उनकी बीवी को उनकी पड़ी नहीं है, मस्त घूमने चली जाती है, उसको तो कुछ लेना देना नहीं, बस खाली सब्जी बनानी पड़ती है, उसमें भी उनको तकलीफ। अम्मी से सब्जी बनाती है, बहू किसी काम की नहीं है, हमारे घर किसी काम की नहीं, बुढ़ापे में सब्जी बना। अब उसे पता है कि उनके पिताजी को चश्मों का शौक था, तो तुम्हें दिलवाने चाहिए ना उनको बढ़िया से चश्मे। अब तुम्हारा टाइम है कि दिलाओ। नहीं, कभी नहीं। वो बोले मेरे चश्मे में किसी को नहीं दूंगा, 4-5 वो जो है वो दे रहा है कि ये ले लो। अब पिताजी को नहीं कुछ दिलाए, पिताजी का कोई कलेक्शन नहीं है ऐसा, पिताजी की कोई हॉबी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली टीवी देखना ही उनकी हॉबी है।
अब देखो रू बेबी को वो भी याद है, जब वो लोग सेट पे जाते थे, मैडम के साथ जाता था, तो वहाँ पे कोई बच्चा मिलता था उसको, तो वो याद है कि वो क्या करता था, कैसे उसके साथ खेलता था। तो उसे अच्छा लगता है, जब वो गरम काट अंकल का भी बेटा आता है तो वो उसके साथ अच्छे से खेलता है। जब वो गए थे उनको वहाँ जूहू बीच पे लेकर, तभी भी वो बहुत ही जो है मतलब खेल रहा था, एकदम खुश हो गया था। भोपाल में भी एकदम खुश हो गया था। तो वो बाहर जब ये लेकर जाते हैं तो वो खुश हो जाता है। लेकिन उन्होंने क्या आदत लगाई है अभी से देखो, उसको पता रहता है कि बड़े मॉल नहीं जाना, छोटे मॉल जाना है, क्योंकि वहीं पे लेकर जाते हैं ना बच्चे को। अब ना उसकी उम्र के बच्चों के साथ वो खेलता है, ना उसे जो है वो बोलते हैं कि भाई हम नहीं अभी से प्ले स्कूल में नहीं भेजेंगे, तो वहाँ पे भी नहीं जा पाता है, अपने उम्र के बच्चों से नहीं वो मिल पाता है। बस खाली वो बड़े मॉल छोटे मॉल वो बोलता रहता है मैं छोटे मॉल नहीं जाऊँगा, बड़ी होटल जाऊँगा, क्योंकि वहीं पे लेकर जाता है, इसीलिए उसको वही पता है भाई। तो अपने आप को तो इन लोगों ने आइसोलेट करके रखा है, बच्चे को भी रखा है, बच्चे को भी कहीं बाहर नहीं जाने देंगे ज़्यादा। अभी से वो इंट्रोवर्ट बना रहे हो, तुम लोगों का भी वही हुआ होगा, तुम्हारे माँ बाप ने भी जो है कहीं वो करा होगा, इसलिए तुम जो है पूरी ज़िंदगी के लिए इंट्रोवर्ट बन गए, और वो बच्चों को भी बना रहे हो इंट्रोवर्ट। तो उसको फिर आदत ही नहीं लगेगी, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा बाकी लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना, जैसे तुम लोगों को नहीं लगता है। तो जो खुद के साथ हुआ है वही बच्चे के साथ भी तुम लोग दोहरा रहे हो, पागल लोग। छोड़ो, हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। एंड मैडम सिंह अपना ध्यान रखेगा। अच्छा लिमिटेड, ओके।